नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 7 वन्य एवं वन्य जीव, आज इसका हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न देखिए यहाँ पे है, वन्य से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम एवं उसका उपयोग लिखिए। यानी कि औषधीय पेड़ पौधे के नाम और उनका उपयोग लिखिए। तो दोस्त, यहाँ पे हमारे उत्तर में जो है लिखा ऐसे नहीं जाएगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा सारणीबद्ध करके। तो पहले उत्तर में थोड़ा सा हेडिंग के तौर पे डालिएगा आप सब कि वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग निम्नांकित है। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको सारणीबद्ध, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपका पहले का उत्तर में सारणीबद्ध है। तो पेड़ पौधों के नाम भी पूछा था, उपयोग भाग भी इसमें बता दिए हैं हम, और औषधीय गुण यानी कि किस औषधि के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए यहाँ पे, पहला जो है, पहला क्या है, नीम। और नीम की पत्ती काम में आती है, पत्ती, ठीक है। पत्ती कैसा, ऐसा जो नीम की पत्ती होती है, पत्ती कैसा, जो नीम की पत्ती होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे नीम की पत्ती होती है ना। तो ऐसे ही मतलब इस पत्ती का उपयोग किया जाता है, किसका, पत्ती का उपयोग, ठीक है, पत्ती का उपयोग किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, देखिए यहाँ पे किसके लिए किया जाता है, रक्त रोधक। यहाँ पे देखिए रक्त रोधक, हाँ ये गलती हो गया, इसको देख लीजिए यहाँ पे रक्त रोधक, ठीक है, रक्त रोधक। नहीं समझ में आएगा आपको, देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है रक्त रोधक, तो सभी के सारणी के सामने सामने है। अब यहाँ पे देखिए और क्या है, दूसरा है इसबगोल बीज का उपयोग भूसी के काम में आता है। यानी कि इस पौधे का नाम इसबगोल बीज है, इसका उपयोग भाग, यानी कि भाग इसका इसका भूसी का जो है हमारे महत्व रहता है, किसका, पेचिश व कब्ज को ठीक करने के लिए, पेचिश व कब्ज को ठीक करने के लिए। तीसरा क्या है, सिनकोला, तीसरा सिनकोला की छाल उपयोग में आती है, किसके दवा बनाने के लिए, मलेरिया की दवा बनाने के लिए, ऐसे ऊपर वाला, ठीक है, मलेरिया की दवा को बनाने के लिए, ठीक है, मलेरिया की दवा को बनाने के लिए, ठीक है। जामुन को देख लेते हैं, अभी जामुन को देख लेते हैं। जामुन में जो है इसका बीज का चूर्ण, यानी कि जामुन जब आप खाते हैं तो गुठली लियो निकाल के फेंक देते हैं ना, थू करके, तो जामुन की गुठली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका चूर्ण बना करके, क्या, चूर्ण बना करके उपयोग में इसका लाया जाता है। चूर्ण बना करके इसको जो है खाया जाता है। औषधि के गुण में क्या होता है, मधुमेह में लाभदायक, ठीक है। तो सामने सामने है। इसके बाद क्या है, यूकेलिप्टस। आप ये इस बात से अनजान होंगे कि लिप्टस और यूकेलिप्टस दो अलग अलग वृक्षों के नाम हैं जो आपके यहाँ बोए जाते हैं। ये लिप्टस या यूकेलिप्टस हो सकते हैं, दोनों को एक नहीं बोला जाता, दोनों के अलग अलग पेड़ पौधे हैं। हाँ, समान रूप से दिखाई ही देते हैं, लेकिन ये जो है इन दोनों का नाम अलग अलग होता है। तो यूकेलिप्टस की छाल प्रयोग में आती है, यूकेलिप्टस की छाल प्रयोग में आती है, किसका दवाई बनाने के लिए, तो जुकाम यानी जुखाम की दवाई बनाने के लिए। और छठवां है मुलेठी आप सब जानते होंगे। मुलेठी का उपयोग किसका, इसका जड़ का काम में आता है, किसके, गले के खराश बनाने के लिए। मुलेठी आपने नाम सुना होगा, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, ठीक है, तो उसमें मुलेठी का भी उपयोग किया जाता है विक्स की गोली बनाने के लिए। तो इसी प्रकार हम ख वाले प्रश्न पे चलते हैं कि वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम क्यों होता है, यानी कि वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम क्यों होता है। तो बताते आपको कि उत्तर में है, देखिए यहाँ पे कि वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन्य क्षेत्र में पेड़ पौधे, यहाँ पे देखिए, वन्य क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वनों की क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है।
ख प्रश्न देखिए, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम बताइए। किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम बताइए। तो इमारती लकड़ी बता दीजिए 4 ठो। पहला जो है आपका क्या है, शीशम, दूसरा साखू, तीसरा सागौन और चौथा और देवदार। ठीक है, देवदार। तो अब ख वाले यानी घ वाले प्रश्न पे चलते हैं। विलुप्त संकटाग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर भी दे दीजिए फटाफट से कि वन्य जीवों की अधिकाधिक मांग और उनके अवैध शिकार ने कुछ वन्य जीवों की पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो इसी कारण जो है हमारा कुछ विलुप्त हो गए हैं क्या, प्रजाति पशु पक्षी। जिस प्रकार लाल यानी नीला बंदर नीला क्या कहते हैं, भालू, ये विलुप्त हो गया है। तो एक उदाहरण मैंने आपको अपने मन से बताया है। तो इसमें क्रमबद्ध करके लिखना कैसे है कि वन्य जीव, शुरू से देख लीजिए, वन्य जीव की अधिकाधिक मांग और उनके अवैध शिकार ने कुछ वन्य जीवों की पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो कुछ संकटाग्रस्त है यानी विलुप्त होने के कगार पर हैं। पशु पक्षी की जो प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में लिया जाता है। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे अभी जैसे कुत्ते हो गए आपके गांव में, कुत्ते तो हालांकि ये ना तो खत्म होने के कगार पे है ना ही विलुप्त होने के कगार पे है। तो ठीक है, यानी कि कुत्ते जो है अगर मान लीजिए इनको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए, खत्म करते रहें, तो ये संकटाग्रस्त यानी कि विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे ना। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे क्या है, डायनासोर, मैमथ, डोडो आदि। डायनासोर विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत ही आते हैं। डायनासोर आपने कहीं देखा है, नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो इसी प्रकार मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षी की प्रजातियां खतरे में है यानी समाप्ति के कगार पर है, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। ये सब क्या है, समाप्त होने के कगार पर है। ये सब समाप्त होने के कगार पर हैं। अब हम अंगा वाले प्रश्न पे चलते हैं। अंगा वाला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, पहला कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा यानी कि स्थित है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। छूटा था एक प्रश्न का उधर उत्तर जो था कि चंद्रप्रभा था ना, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो अब प्रश्न देखते हैं कि क्या है, वनों की संख्या कम होने के कारण क्या क्या है। तो यानी कि क्या है, वनों की संख्या कम धीरे धीरे क्यों हो रही है। हमें पता है कि मनुष्यों के हस्तक्षेप द्वारा, हमारी ही कारकुनी यानी कि हमारे ही हस्तक्षेप द्वारा, मनुष्यों के द्वारा वनों की कमी आ जा रही है। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम। सारणीबद्ध इसको नहीं बोलते। एक प्रश्न और, कई लोगों ने पूछा था कि सर सारणीबद्ध और क्रमबद्ध में क्या अंतर है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें, सारणीबद्ध का मतलब जैसे आपको पहले प्रश्न में दिया था सारणीबद्ध में कि ऐसे आपका ऐसे ऐसे सारणीबद्ध दिया था ना, इस प्रकार। तो इसी प्रकार ये सारणीबद्ध में आ जाएगा। किसमें, सारणीबद्ध में। ठीक है, सारणीबद्ध में आ जाएगा, सारणीबद्ध में ये आ जाएगा। और इसमें क्या, क्रमबद्ध यानी क्रम का मतलब कैसे, ऐसे जैसे मैंने आपको अभी बता रहा हूँ। तो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शाकाहार यानी कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। समझ में आया। यानी कि मनुष्य की आवश्यकता, जिस प्रकार हम मनुष्य धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं, उस तरह हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हेतु हम शहरीकरण और उद्योग यानी कि शहर को बनाने के लिए और उद्योग को बनाने के लिए है हम वनों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, जिससे वनों की संख्या कम हो जा रही है। अब 6 प्रश्न देखते हैं कि
राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य को बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए हैं? तो आप जानते होंगे कि वन्य एवं वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। इसमें जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ से आपको कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंच सकती। ठीक है, अब जब प्रश्न देखते हैं, ठीक है, जब प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि वन्य यानी कि वन्य जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचते हैं, वन्य जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचते हैं। तो उत्तर देखिए कि वन्य जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थिति देखकर उन्हें लाभ पहुंचते हैं, उन्हें लाभ पहुंचते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क देखते हैं। क हमारा क्या है कि वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कच्चा माल, रहने का संसाधन, 21 मार्च, चंदौली उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको बढ़ाया नहीं, ये थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिएगा। तो ये भी जो आपको मैंने तीर यानी कि रेखा के माध्यम से दर्शाया है, ये सभी भरे जाएंगे। जैसे का प्रश्न था रिक्त स्थान का कि वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। तो कच्चा माल की जगह डैश डैश होगा, वहां पे आपको भरना पड़ेगा कच्चा माल। यानी कि रिक्त स्थान में जो भी जो आपके लिखे हैं ना वर्ड, ये सब बोल्ड हैं, तो वो सब भरे जाएंगे। और दूसरा देखते हैं, वन जीव जंतुओं और पक्षियों को रहने का स्थान है। वन्य जीव जंतुओं को पक्षियों के रहने का स्थान है, तो रहने का भरा जाएगा। अब ग देखते हैं कि वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, संसाधन भरा जाएगा। घ 21 मार्च भरा जाएगा। उसके बाद को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग क्या कर लेना, इसको आप लोग याद कर लेना, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना आप लोग कि क्या कि 21 मार्च को वन्य जीव यानी कि वन्य जो है दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लेना, अगली वीडियो में मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, अंगा वाला देखते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंदौली और उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में चंदौली है ना, तो वहाँ पे ये चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है। और कुकुरेल वन लखनऊ यानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका भरा जाएगा। देखते हैं प्रश्न 3, हमारा लास्ट प्रश्न है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। ये सभी जो आपको लगाए गए हैं ये प्रश्न, जैसे देखिए पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, इसके बाद पांचवा सही, फिर छठवां गलत, फिर सातवां गलत, आठवां सही, नौवां सही। तो इसी प्रकार आपको दिखाए गए हैं। अब हम इसमें आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप इसको फटाफट से उतार लीजिए।